संभल में जुमे की नमाज शुरू हो गई है। शाही जामा मस्जिद में भारी सुरक्षा के बीच नमाजी जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। होली के जुलूस भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब पैनी नजर हालात पर बनाए हुए ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। एक बार फिर से हम चलते हैं जरा भास्कर के पास, जो लगातार इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप अगर मस्जिद के पास ही हैं तो जरा तस्वीरें वहां की दिखाएं हमें। बिल्कुल, देखिए सामने शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पे कुछ ही देर में नमाज अता की जाएगी। जो इमाम साहब हैं वो आ रहे हैं, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। दूर दराज से जिनको आना था वो लगभग पहुंच चुके हैं। मस्जिद कमेटी के लोग खुद गेट पे खड़े हैं और एक एक करके जो नमाजी आ रहे हैं उनको अंदर आने के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी से आए, नमाज शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ आप ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स देख लीजिए कितनी तैनाती है। दरअसल पहले जो बहुत सारे पुलिसकर्मी जो चौपाई में थे, होली की जो चौपाई निकलती है, दोनों चौपाई जब निकल गई है उसके बाद तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो इधर आ गए और इसमें जो इलाके के एसएसपी हैं डिस्ट्रिक्ट के वो खुद मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं और इसके साथ साथ सीओ संभल मौजूद हैं और एएसपी संभल, यानी सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। और ये आप पैरामिलिट्री फोर्स देख सकते हैं। भास्कर, मुझे लगा कि सीढ़ियों पर जो मस्जिद के सदर हैं वो भी खड़े हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए और वो अगर बात करना चाहें तो जरा उनसे पूछिए कि आज का इंतजाम उनको कैसा लगा। देखिए, अभी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, हमने पहले ही पूछ लिया था उनसे और वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। इमाम साहब अंदर चले गए हैं, कुछ ही वक्त में नमाज शुरू होने वाली है। उन्होंने बोला था कि बाद में हम बात करेंगे। लेकिन इंतजाम की जहां तक बात है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की गई थी। शुरू में एक दिन ऐसा जरूर था कि लगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी तरफ से समय दे दिया गया कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में जो इस शाही जामा मस्जिद के सदर हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारी भी बात हुई है धर्मगुरु से और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है अगर 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी। इसीलिए ये तय हुआ था कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी और उससे पहले जो दो चौकी निकलती है, जो दो चौपाई निकलती है होली की, वो दोनों क्रॉस कर चुकी है। तो अब होली खेलने वाले कोई लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। जो नमाजी यहाँ पे पहुंचे हैं नमाज अता करने के बाद आराम से जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो तमाम मस्जिद प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो जहां रहते हैं आसपास की मस्जिद में ही पहुंचे। बहुत दूर दराज के लोग आके एक ही मस्जिद शाही जामा मस्जिद में ना पहुंचे, उतनी ज्यादा भीड़ ना करें। भास्कर, करीब आधे घंटे पहले जब हमने बात की, अलग अलग मस्जिद में नमाज का जो समय था अलग तक जो जुलूस गुजर रहा था, क्या वो जुलूस संपन्न हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, या अभी शहर में बहुत सारे जुलूस जो है वो गुजर रहे हैं, चल रहे हैं सड़कों पर? नहीं, देखिए होली लोग खेलते हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, सुबह 8 बजे से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन जो दो मेन चौपाई निकलती है वो दोनों यहाँ से क्रॉस हो चुकी है और इसके बाद अब कोई चौपाई नहीं आने वाली, अब कोई जुलूस नहीं यहाँ से निकलने वाला है, ना वो भीड़ यहाँ पे पहुंचने वाली है। इक्का दुक्का लोग जो होली खेल के जा रहे हैं वो इस रास्ते से क्रॉस कर सकते हैं, अन्यथा और कोई होली खेलने के लिए अब इधर नहीं आएंगे और इस तरह की कोई संभावना नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज के लोगों को भी पहले ही बता दिया गया था कि आप लोग अगर 12:30 बजे बड़ी चौपाई निकालते हैं तो उसका रूट और समय आप निर्धारित कर लीजिए, वो समय बिल्कुल ध्यान में रखा जाए, जिससे कि मस्जिद से जब आप क्रॉस करेंगे उसके बाद वहां पे नमाज अता की जाएगी, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बैठ के दोनों पक्षों के द्वारा डिसाइड किया गया था। तो अब कोई चौपाई नहीं निकलने वाली, अब कोई जुलूस नहीं आ रहा है। होली शहर में अभी भी लोग खेल रहे हैं, शाम तक खेलते हैं यहाँ पे होली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्रशासन के लिए चुनौती नहीं थी, चुनौती वही थी कि जो दो बड़ी चौपाई यहाँ से गुजरती है वो शांतिपूर्वक निकल जाए, क्योंकि वही वक्त होता है जब नमाजी भी। चलिए, होली के रंगों के बीच जुमे की नमाज शाही जामा मस्जिद में अदा की जा रही है, ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुकून की बात है। और रंग अच्छा खासा आपने भी खेल लिया है। भास्कर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, मुबारकबाद होली की भाई। समीर सर, जरा अब ये देखिए कि अब ये कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है सब अमनो अमान से हो गया। इतने आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे या इतने बादल बना दिए गए थे कि बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं भाई सब कुछ अमनो अमान से हो रहा है, हो चुका है।
समीर जी। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की कृपा से, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से और तमाम तरह के जो इस जुलूस में लोग निकले, उनके एक आपसी भाईचारे से किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों ने एक अच्छा एक सौहार्द का अपना परिचय दिया। और यही मुझे लगता है कि आज जो हमने सब देखा है, जिस तरीके से संभल में लेकर चर्चा हो रही थी, और संभल में जो बहुत आसानी से, बहुत आराम से और आपसी भाईचारे से जिस तरीके से सब त्यौहार दोनों धर्मों के बन रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से मनाए जा रहे हैं। संभल चूंकि जिस तरीके से एक संवेदनशील इलाका मारा जा रहा था और पिछली बार जिस तरीके से वहाँ विवाद हुआ था और जिस तरीके से वहाँ पर घटनाएं घटी थी जिससे पूरे देश में संभल चर्चा में आया था, इस कारण संभल को लेकर इस बार थोड़ी ज्यादा वो थी। हालांकि ये बात है कि अनुज का जो बयान है उसके बाद भी थोड़ा चर्चा में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस समझदारी का परिचय सभी जगह दे रहे हैं। सिर्फ संभल में तो जुलूस नहीं निकल रहा है, या सिर्फ संभल में तो जुमे की नमाज नहीं हो रही है, हर शहर में जुलूस निकल रहा है, हर शहर में जुमे की नमाज हो रही है और वहां हर जगह इतना पुलिस प्रशासन नहीं है, लोग आपसे समझदारी से त्योहार मना रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो आज एक नजीर सामने आई है, ये हर त्योहार में नजर आना चाहिए, हर समय नजर आना चाहिए और हर वक्त नजर आना चाहिए और अमन चैन बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी, एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। नहीं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और प्रशासन ने उसकी तैयारी की है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, मीटिंग करके मोहल्लों में जाके जुलूस निकालने वाले लोगों से बात करके उनकी मीटिंग में शामिल होकर के कुछ लोगों को ला करके कि इस रास्ते से आपको जाना है, यहाँ इतनी ही देर रुकना है, सब कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से हुई। और चूंकि वहां आरएसएस ने भी अपनी थोड़ी भूमिका निभाई तो उसने भी एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की है, तो इस कारण हुआ है। प्रशासन भी मनुष्य है, हर चीज इंटेलिजेंस से नहीं मिल सकता है कि आज यहां क्या होने वाला है। कई बार चाहते हुए भी चीजें हाथ से निकल जाती है। अब इसी में कोई सिरफिरा टाइप के आदमी हो, मान लीजिए वो एक गलत कर दे, उसके बाद समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद प्रशासन की भूमिका संभालने की होती है। देखिए, कभी भी प्रशासन और पुलिस के माध्यम से अगर किसी स्थान पर कोई भी पर्व त्योहार मनाना पड़े या किसी भी स्तर का, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत ही, ये मैं समझता हूं कि अच्छा संकेत नहीं होता है। तो जो आप भाईचारा सौहार्द कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं दिखा है, समझदारी जरूर दिखी है। समझदारी, संगीनों के साए में पहरेदारी के बीच अनुशासन नहीं दिखा है। जैसे आप उदार हैं, उसी प्रकार से अगर संभल के 25-50 उदार मुस्लिम निकल के आए होते, एक आध जगह जुलूस का स्वागत करते, रंग खेल लेते, तो वह सौहार्द अवश्य माना जाता। वो दृश्य हमने नहीं देखा है, उसकी मैं कल्पना कर रहा हूं आने वाले समय में कि वो भी हो, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैं तो लोगों से बात किया हूं कि कहीं भी पवित्र कुरान शरीफ में, हदीस में, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में रंग से घिरना की बात नहीं है कि कलर से आप नफरत करो, कलर डालने से आपके मजहब पर कोई असर पड़ जाएगा। ये कहां से फैल गया है हमारे देश में कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर तो नहीं है। बहुत सारे मुसलमान खेल रहे हैं, आज ही बनारस में दिखाई दिया है, खेलते हैं, बहुत खेल रहे हैं, तो उनको समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे कल ही एक इमाम साहब का आ गया कि जैसे मोहम्मद साहब जा रहे थे, एक बुढ़िया रोज उन पर कीचड़ फेंक देती थी और वो कभी रिएक्ट नहीं किए, उसको माफ कर दिया। वैसे ही तुम पर भी कोई रंग फेंक दे तो माफ कर दो। माने बुढ़िया घृणा में कीचड़ फेंक रही है और उसको आप रंग से तुलना। हालांकि मैंने जितना पढ़ा है उनकी जीवनी में, कहीं मुझे नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछा कि कौन बुढ़िया फेंकती थी, कहां फेंकती थी, कहां से ये कहानी आ गई है। तो ये सब भी करने वाले लोग हैं। ये भाईचारे और सौहार्द में उनको प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून तो तोड़ नहीं रहे हैं वो। तो ऐसे लोग दोनों, एक तरफ की बात हमने पिछली बार की थी कि किस ढंग से ये यूट्यूब चैनलों पर फलाने जगह भाषणों में जाकर के छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का पैजामा, ये सब जो उपहास उड़ाते हैं पैजामा कुर्ता पर और बोलते हैं उनकी एक संस्कृति है अपनी पहनने की, जालीदार टोपी पर सवाल उठा देंगे, आप फलाने पर उठा देंगे। ये सब जो लोग हैं ये समस्या दोनों ओर पैदा करते हैं। तो इसीलिए अभी जो है, अभी एक शुरुआत ये हुई है कि संभल में दोनों को महसूस हुआ है कि हमको साथ मिलकर रहना है। आगे जो हमारी समस्या है इसी तरह से हमको शांति से समाधान करना होगा। तो ये एक शुरुआत होली के दिन से हुई है, लेकिन वहां की समस्या बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है उसका समाधान होना। और संभल और आसपास भाईचारा भी इतना आसान नहीं है। जब तक कि जो अन्याय हुए हैं भूतकाल में उसका परिमार्जन आज के संदर्भ में, आज के न्याय के तहत नहीं होगा, तब तक ऐसे भाईचारा नहीं होगा। लेकिन यह भूमिका से उम्मीद अवश्य जगी है।
विजय जी, 20-25 मुसलमानों की टोली आती और वो उदारता दिखाती तो ज़्यादा और बेहतर पिक्चर हो सकती थी। देखिए अभी जो कुछ हुआ, एक तो सुरक्षित तरीके से हो गया, ये पहला स्टेप है। लेकिन मोहब्बत जितना मैं समझता हूँ वो कोई कंडीशनल नहीं होते। मोहब्बत का मतलब है आप बाहें पसार दीजिए, बाहें खोल दीजिए, हाथ फैला लीजिए, जो मिल रहे हैं, जो घुल रहे हैं। नहीं तो उसमें एक दूसरे का लिहाज भी तो होना चाहिए फिर ना। दोनों का लिहाज होना चाहिए। इसमें ये कहना कि मुसलमान आके स्वागत कर देते तो फिर कहेंगे कि भाई आप भी नमाज के लिए थोड़ा सा और आधा घंटा पहले निकल जाते, है ना। तो वो तो दोनों बातें हैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये जो आज कदम हुआ है इससे आगे बढ़े संभल और देश भी आगे बढ़े। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि संगीनों के या एडमिनिस्ट्रेशन के साए में त्यौहार मनाने से सुरक्षित तो हो सकते हैं, सुकून वाला नहीं होता। जो लोग मना रहे हैं, जो आनंद है, जो मज़ा है, वो उसको उस तरह से नहीं मिलता। तो आगे हम लोग बढ़ें और उसके लिए पहली ज़रूरत ये है, जब तक सुरक्षित तरीके से नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि सुरक्षित आज नहीं होगा दंगा हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो सब कुछ बिल्कुल खत्म हो रहा। हर्षवर्धन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, फिर मुझे शो खत्म करना है। नहीं, मुझे लगता है कि एक मतलब जितनी आशंकाएं और जितना कुछ मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि नेताओं की बयानबाजी कई बार ज्यादा खतरनाक चित्र प्रस्तुत करती है। हमारा देश, हमारा समाज ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दोनों ही बातें कि वो आए, वो स्वागत करे, वो रोके, इसको छोड़िए ना भाई। अरे भाई होली चलती रहे, जाके आप नमाज करके आइए, ये दृश्य है तब ना आदर्श है। ये असली आदर्श तो तब होना चाहिए ना। बिल्कुल, वरना तो क्या मतलब है कि आप पहले इंतजार करें कि वो होली रोक दे, आप कहें कि वो जुमा रोक दे, तो फिर तो वो सौहार्द का। तो रंग के नाम पर ये जंग नहीं होनी चाहिए। निकट हुए तो बने निकटता। देखिए अंतिम अंत करिएगा, एक पंक्ति से हरिवंश अब ये एरियल व्यू आ गया संभल की शाही जामा मस्जिद का। ये एरियल व्यू, ड्रोन से ली गई पिक्चर, नमाज चल रही है अंदर। आजादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो। निकट हुए तो बने निकटतर और निकटतम भी जाओ, रूढ़ी नीति के और नीति के शासन से मत घबराओ। आज नहीं बढ़ेगा कोई मन चाही कर लो, होली है तो आज मित्रों को पलकों में धर लो। ये जो हरिवंश बहुत उम्दा। तो रंग के नाम पर जंग कैसी, और अगर ये कशीदगी नहीं होती, ये तनाव नहीं होता, संगीनों के साए में ये आज का दिन ना गुजर रहा होता, तो बात कुछ और होती। अगर मस्जिदों पर इस तरह से तिरपाल ना ढके होते तो बात कुछ और होती।